हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 7 के चैप्टर 4 एक्सपोनेंट एंड पावर्स की वर्कशीट 5 को कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट 5 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी सॉल्यूशंस कर चुके हैं एंड उन वीडियोस का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसने वो वीडियोस गो थ्रू नहीं की हैं सो आप उन लिंक पर जाकर जो है उन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए अब हम वर्कशीट 5 को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। सो क्वेश्चन नंबर 7 में P अपॉन Q की वैल्यू ये दी हुई है 2/3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 टू द पावर -4। फाइंड द वैल्यू ऑफ P अपॉन Q टू द पावर -2। सो अब हम इसका बेटा सॉल्यूशन कर लेते हैं। P upon Q is equals to 2/3 to the power 2 multiply by 1/3 to the power -4। सो बेटा पहले हम इसको सॉल्यूशन निकाल लेंगे इसका। जब इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा उसके बाद हम P अपॉन Q टू द पावर -2 की वैल्यू निकालेंगे। सो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको अभी एज इट इज ही रहने दो, 2/3 टू द पावर 2। और बेटा देखो, इसको पहले सॉल्व करने के लिए किसी भी नेगेटिव पावर को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। और हमें अच्छे से पता है अगर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है तो दैट गिवन नंबर का जो हमें रेशनल नंबर गिवन है उसका आप रेसिप्रोकल कर दो। तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा करना है, यानी 3/1। तो 1 तो बेटा डिनोमिनेटर में हम लिखते नहीं है, क्योंकि 1 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो ये हो गया 3 टू द पावर 4। नाउ हम इसको ओपन कर लेते हैं। 2/3 की कितनी बार पावर है बेटा, 2 पावर है, तो 2/3 को 2 टाइम लिखो यहाँ पे और 3 को यहाँ पे आप 4 टाइम लिखो, ठीक है। नाउ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 गया बेटा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 से ये कट हो गया। अब ये सारे के सारे न्यूमरेटर में ही बचे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। सो न्यूमरेटर में ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अब ये जो 36 वैल्यू आई है ना, ये P अपॉन Q की वैल्यू आई है, लेकिन जो हमें वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है P अपॉन Q टू द पावर -2। तो अगर बेटा यहाँ पे अगर मैंने इसको -2 किया है ना, तो जो भी ऑपरेशन, जो भी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करते हो तो दोनों साइड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी होगा, राइट हैंड साइड भी होगा इक्वल्स के, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पर मैंने -2 लिया है तो यहाँ पे भी -2 लूँगी। अब मुझे बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से मुझे माइनस हटाना पड़ेगा। सो माइनस हटाते तो हम क्या कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे पॉजिटिव बनाने के लिए। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/36 टू द पावर 2 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करो बेटा, इसको आप सॉल्व करोगे यानी कि 36, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। 1/1 की पावर कर दो आप, 1 का स्क्वायर कर दो, 36 का स्क्वायर कर दो, सेपरेट लिख सकते हैं ना। अभी मैंने आपको बताया था इफ़ वी हैव P अपॉन Q टू द पावर m देन वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, P टू द पावर m Q टू द पावर m, हम सेपरेट भी कर सकते हैं। सेम ऐसे हम इसको कर लेते हैं। सो बेटा 1 की तो 2 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। 36 को आप यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 6 इज द 36, 6 3 जा 18, 21, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 10, देन ऐड करो 8 और 1 9 2 1, सो 1296। सो आंसर आ गया 1/1296 इज़ योर आंसर, ठीक है। सो आपकी जो वैल्यू आई है यहाँ पे आप लिख सकते हो P अपॉन Q टू द पावर -2 की जो वैल्यू आई है वो 1/1296 आपकी वैल्यू आई है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ A इज इक्वल टू 3/5 टू द पावर -2 एंड डिवाइडेड दिया है बेटा 7/5 टू द पावर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ A टू द पावर -3। सो ये सेम वैसे ही पैटर्न पे होगा। यहाँ पे आपको A की वैल्यू दी है, डिवाइडेड बाय 7/5 टू द पावर 0 दिया है और आपको A टू द पावर -3 की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा आपको पता है किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। सो अब हम जब इसको पॉजिटिव में पावर करेंगे तो रेसिप्रोकल कर दो नंबर का और पावर आपकी पॉजिटिव में हो जाएगी। यहाँ पे डिवाइडेड ऐसे ही रखो, डिवीजन का साइन, और 7/5 टू द पावर 0 है तो मैंने बताया किसी भी पावर नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सो बेटा ये 5/3 टू द पावर 2 हो गया। अब इसको जो है मैं अब 1 से डिवाइड भी करोगे तो बेटा बट ऑब्वियस है कि वो तो सेम ही नंबर आना है, इसको आपको मल्टीप्लिकेशन में भी कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। सो आप इनको सेपरेट कर लो। यहाँ पर ये हो गया 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 25, 3 3 जा 9। सो ये तो A की वैल्यू आई है, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, A टू द पावर -3 की वैल्यू निकालनी है। अब आपने अगर A टू द पावर -3 की वैल्यू निकालनी है तो आपने यहाँ पर भी -3 करना पड़ेगा। यहाँ पर -3 करोगे सो अब आपको जो है
अब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, पहले पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे ना, पॉजिटिव करोगे तभी आप सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप इसको सेपरेट कर लो, 9 टू द पावर 3, 25 टू द पावर 3, जो मैंने आपको बताया यहाँ कि देखो बेटा अगर x की पावर -1 होती है तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये 1/x कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। सेम हियर अगर 1/x टू द पावर -1 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो x हो जाएगा, 1 को हम डिनोमिनेटर में नहीं यूज़ करते, ठीक है। सो ये ऐसे ही होता है। तो ये सेम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर किसी भी पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर का जो गिवन नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव में हो जाएंगी, ठीक है। और एक हमें अगर p/q टू द पावर m दिया हो तो हम इनको सेपरेट ऐसे करके भी लिख सकते हैं। सो वही रूल मैं यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। 9 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, 25 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो आप, सो ये हो जाएगा 25 को 25 से करोगे 625, उसके बाद आप 25 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 6 जा 30 और 31, नाउ 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5, 2 6 जा 12, 5 2 6 3 2 5 1, सो ये आ गया 15,625, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। ये किसका आंसर आया आपका, a टू द पावर -3 का आपकी वैल्यू निकल के आ गई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी भी नंबर की पावर 0 करो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे आप लिख के भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे हमने 1 क्यों लिया है, क्योंकि 7/5 टू द पावर 0 किसके बराबर हो रहा है बेटा, 1 के इक्वल हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, तो सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में 2/3 टू द पावर 2 और आउटर साइड में यहाँ पे 3 गिवन है, देन 2/3 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर -1, 1/6। अब यहाँ पर देखो अगर हमें x टू द पावर m और n ऐसे दिया हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है बेटा। सो पावर्स हमारी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सेम हियर यहाँ पर 2/3 और ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब ये हमें माइनस में वैल्यू दी है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगी पावर। उसके बाद इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 जो है पावर, हम प्लस का 1 जो है लगाते नहीं है पावर्स में, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर इटसेल्फ आता है। सो आपको नीड नहीं है प्लस की 1 पावर दिखाने की, और 1/6 एज इट इज़ हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/3 टू द पावर 6 और ये हो जाएगा 3/2 टू द पावर 4, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/6। नाउ यहाँ पे आप बेटा आप है ना इसको ओपन कर लो। ओपन करने से पता है क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पे ना ये 6 टाइम है तो 6 टाइम ओपन कर लो, कटिंग हो जाएगी, बहुत सारे नंबर्स कट जाएंगे, इससे आपको मल्टीप्लाई इतना करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो मैंने अगर इसको 6 टाइम ओपन कर लिया ना, 1 2 3 4 5 6 और 3/2 को मैंने 4 टाइम ओपन कर दिया, तो देखो अभी कितने सारे नंबर्स कट हो जाएंगे। आपको जो है इतनी सारी मल्टीप्लिकेशन की नीड नहीं पड़ेगी। ये देखो बेटा 2 1 जा 2, यहाँ 2 1 जा 2 गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। देखो 4 2 कट हो गए। सेम ऐसे ही 3 1 जा 3, 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 4 3 कट हो गए। अभी और कुछ कट होना है, और कट हो जाएगा बेटा। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 2 से तो ना 3, ये दोनों डिनोमिनेटर में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब ये तो जाएगा नहीं। न्यूमरेटर में क्या बचा है बेटा, एक 2 बचा है और कितने टाइम 3 बचा है, 1 2 3 4, सो 4 टाइम 3 है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। सो आंसर आ गया आपका 2/81, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको ओपन नहीं करना है, आप इसको पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आप सेपरेट पावर करो, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो। सेम यार 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, और इनको आपस में इनको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद भी आप सोल्व कर सकते हो। फिर भी आप कटिंग तो आपको करनी पड़ेगी। कट करके आपको हमेशा वैल्यू किस में लिखनी होती है, लोएस्ट टर्म में लिखनी होती है, ठीक है। सो 2/81 इज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। अब आप हमें इनका रेसिप्रोकल निकालना है, बट ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट ऐसे ही रेसिप्रोकल कर देंगे, पहले इनको सॉल्व करेंगे।
पहले इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद ही इनका रेसिप्रोकल निकलेगा। सो बेटा देखो, पहले तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो पावर को, तो पॉजिटिव में करेंगे तो 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा। 1 नीचे लगाएंगे नहीं बेटा डिनोमिनेटर में, क्योंकि 1 को कितना भी नंबर्स ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। यहाँ पे डिवीजन है, अभी पहले इसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेती हूँ, फिर हम डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे। सो जब मैंने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, ये 3/2 टू दी पावर 3 हो गया। नाउ 2 टू दी पावर 2 क्या आएगा बेटा, 2 टू दी पावर 2 को अगर हम 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4। नाउ अब इसको मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट करते हैं सॉल्विंग के लिए, सो ये राइट हैंड साइड वाला जो नंबर होता है, राइट साइड वाला नंबर, इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 2/3 टू दी पावर 3। नाउ आप इसमें भी 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई करो। अब ये आ गया 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। अब देखो बेटा, ये कटिंग तो हो नहीं रहा ना, तो 8 से 27 जाएगा। किसी भी टेबल में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को कट कर सके, एक ही नंबर है ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 को 4 से करेंगे 32, 32/27। ये आपका आंसर तो आ गया, लेकिन हमें रेसिप्रोकल निकालना है। सो अब हम क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 32/27 इज कितना होगा, 27/32 इज योर आंसर। सो आंसर बेटा ये है आपका, ठीक है, क्योंकि उसने रेसिप्रोकल पूछा है कि आपको रेसिप्रोकल निकालना है। आंसर तो आपका यहाँ पे आ गया, सॉल्व हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो अब आप रेसिप्रोकल निकालोगे। सो रेसिप्रोकल ऑफ 32/27 इज 27/32, ठीक है। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। सेम ऐसे बेटा सेकेंड पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट गिवन है 2/5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5/4 टू द पावर 2। सॉल्व करो बेटा। इसको हम क्या करें, 2/5 और ये, ठीक है, इसको ना हम ओपन कर लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि कटिंग जो हो रहा होगा कट हो जाएगा, ठीक है। 2/5 को 3 टाइम कर लिया, 5/4 को 2 टाइम कर लिया, आपको दिख रहा है कट जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखो पूरे नंबर में न्यूमरेटर में ओनली 1 में एक 5 है और 2 है, बाकी 1 है, तो 1 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर इटसेल्फ आता है ना। सो 2 और 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे सो ये आ जाएगा 1/10। अब आप रेसिप्रोकल निकालोगे, रेसिप्रोकल ऑफ 1/10, रेसिप्रोकल ऑफ 1/10 कितना हो गया, क्योंकि रेसिप्रोकल निकालने के लिए लिखा है हमें, सो 10 हो गया, क्योंकि 1 हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। सो 10th के फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है 27/32 और सेकेंड पार्ट का आंसर है 10, ठीक है। तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सो इसमें करना क्या है बेटा, आपने जो नंबर दिया है ना 3/2 दी पावर -4, इसको हमें जो ये एक्सपोनेंट है यानी कि जो पावर है इसे हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। सो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 2/3 टू दी पावर 4 हो गया, ठीक है। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, 3 टू दी पावर -3 और होल पावर दिया है 2। तो अब इसका क्या करेंगे बेटा, इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। सो मैंने आपको बताया है अगर x टू दी पावर m और आउटर साइड n पावर हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है x की पावर mn, ठीक है बेटा। सो यहाँ पर भी 3 की पावर को आप -3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। अब आप ये देखो, मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर अगर ओड होता है तो हमारा प्रोडक्ट भी नेगेटिव आएगा। सो यहाँ पे कितने नेगेटिव इंटीजर हैं, 1 ही है। सो 1 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। सो प्रोडक्ट किस में आएगा, 3 2 जा 6, प्रोडक्ट आएगा हमारा माइनस में। अब हमें इसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 1/3 टू दी पावर 6, ठीक है। नाउ कम टू दी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 7 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 टू दी पावर -3। ये आपको अच्छे से पता है, जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स होते हैं तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। सो बेटा ये माइनस का है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो जब अब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जो साइन होते हैं अगर वो डिफरेंट साइन होते हैं सो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन हो जाता है। अब देखो
2 प्लस का है और 3 माइनस का है, यानी डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस निकालेंगे। 3 में से 2 गया 1, लेकिन प्लस का या माइनस का साइन हटाने के बाद वैल्यू देखो 3 की ग्रेटर आ रही है तो 3 का साइन कैरी होगा -1। अब हमें इसका पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो हमें ये -1 जो है पॉजिटिव में करने के लिए हम 7 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/7 आ गया। और प्लस की 1 पावर हम लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है बेटा, वो नहीं लगाते, तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है 5/8 टू द पावर -2 देन -3। यही वाला रूल लग जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। -2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो। सेम मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर ओड होता है तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या आता है, माइनस में आता है। सो 1 है यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर, तो 3 2 जा 6, पावर हो जाएगी -6। हमें इसे कन्वर्ट करना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर हमारी पॉजिटिव में हो जाएगी। 8/5 टू द पावर 6 आंसर आ गया यहाँ पे। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है 2/5 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई 2/5 टू द पावर 5। पहले आपको इनको सॉल्व करना है, उसके बाद आपने इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप पहले इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दोगे तब सॉल्यूशन करोगे, नहीं, पहले आप इनको सॉल्व करोगे, जो फाइनल आंसर आएगा देन आपको उसको जो है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएंगी। अब हम पावर्स को ऐड कर देंगे, सो ये हो जाएगा -3 + 5। सो बेटा एक नंबर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। 5 में से 3 गया 2। लेकिन अब आप ये देखो कि ये पॉजिटिव का आएगा, नेगेटिव का साइन हटाने के बाद देखो बेटा 5 की वैल्यू ग्रेटर आएगी। तो साइन हटाने के बाद अगर 5 की वैल्यू ग्रेटर आ रही है तो 5 का साइन क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस का ही साइन है, प्लस का साइन हम शो करते नहीं है। सो यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि हमारी एक्सपोनेंट जो है ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको आपने कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। ये ऑलरेडी पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, तो इसको आपको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। नाउ कम टू 6th पार्ट। 6th पार्ट है 8 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर -4। सो पहले बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बी डिमास के अकॉर्डिंग। सो देखो बेस सेम है और डिवीजन में है, सो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सो माइनस करते हैं इनका, ठीक है। अब देखो 3 प्लस का है और 5 माइनस का है, 3 प्लस का है 5 माइनस का है, इसका मतलब डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। 5 में से 3 गया 2, लेकिन साइन किसका कैरी होगा, 5 का। दोनों के नंबर का आप साइन हटाओ, किसकी वैल्यू ग्रेटर आएगी, 5 की। सो 5 का साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस का 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर -4। अब देखो बेस सेम है, सो और मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो पावर्स को आप ऐड करो। सो अभी हम पहले इनका यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। साइन देखो बेटा मल्टीप्लिकेशन में अगर डिफरेंट साइन होते हैं सो माइनस का साइन आता है। नाउ दोनों का साइन सेम है, तो दोनों का साइन सेम होता है तो ऐड हो जाते हैं नंबर्स, 4 और 2 6 हो जाएगा और एडेंट का साइन लग जाता है, ठीक है। दोनों नंबर्स ऐड हो जाते हैं और एडेंट्स का साइन लग जाता है। सो 8 टू द पावर -6 आ गया। अब इसको आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। सो हम यहाँ पे जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 1/8 टू द पावर 6। 1 की भी पावर होल की भी लिख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर आ गया। पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है बेटा नेगेटिव हो तो नंबर उसका रेसिप्रोकल कर दो। अगर आंसर आई पॉजिटिव में रहा है तो उसको चेंज करने की नीड नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब आपने इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, सेम उसी तरह सॉल्व करना है। अब इसका अपोजिट कर देना है, अब इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट में आप कन्वर्ट करोगे। 1/7 टू द पावर 5 हो गया। नाउ अब इसको नेगेटिव में करना है तो रेसिप्रोकल कर दो। तो 7 1 तो हम लगाते नहीं है डिनोमिनेटर में, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। 1/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/1, तो 1 हम डिनोमिनेटर में यूज़ नहीं करते। सो ये आपका आंसर हो गया। नाउ 3 टू द पावर 2 देन 9। मैंने आपको बताया था अगर इस तरीके से पावर होती हैं सो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो पावर्स को मल्टीप्लाई करो अब आप, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 3 की पावर 18 आ गई।
बट इसने बोला है हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम जो है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और रेसिप्रोकल करने के बाद जो है इसको हम जो है पूरे की होल की पावर लगा देंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि 1 की भी कितनी भी बार पावर करो तो सेम ही नंबर आता है, तो हम पूरे की पावर ऐसे 1/3 टू द पावर -18 कर देंगे। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 2। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो ये हो गया 5 टू द पावर 5। नेगेटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे और ये हो जाएगा 1/5 टू द पावर -5। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है -8/9 टू दी पावर 3, देन बाहर दिए बेटा 2 पावर। सेम ऐसे ही पावर्स ऐसे हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। सो ये हो गया -8/9, 3 2 जा 6। अब हमें इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे और यहाँ पे मिड में भी आप लगा सकते हो और -6 हो जाएगी पावर। ठीक है बेटा, सो -9/8 टू दी पावर -6 हो गया। आप या तो न्यूमरेटर के साथ लगा लो माइनस को रेशनल नंबर में, या फिर आप ऐसे मिड में भी लगा सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 5/7 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5/7 टू द पावर 2। अब ये डिवीज़न में है, बेस सेम है, सो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं, तो पावर माइनस हो जाएंगी तो हो जाएगा 5/7 टू द पावर 1 हो जाएगा। अब इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव में चेंज करना है तो क्या करना है, प्लस की 1 पावर तो वैसे हम लिखते नहीं है, बट मैंने ऐसे लिख दिया है। अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, अब +3 में से 2 गया 1, तो प्लस में तो हम 1 लिखते नहीं है। अब इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, 7/5 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव की पावर को हमें -1 शो करनी पड़ती है। ये हो जाएगा 7/5 टू द पावर -1। नाउ कम टू द सिक्स पार्ट, लास्ट पार्ट। 2 टू द पावर 6 प्लस 2 टू द पावर 5। डिवीज़न है यहाँ पे, ये बीच में डिवीज़न है, प्लस लगा दिया मैंने, दिस इज डिवीज़न बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 2। नाउ डिवीज़न में होता है और बेस सेम होता है, सो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2। नाउ 6 में से 5 गया बेटा 1, 2 टू द पावर 1 लिखने की नीड नहीं है, और मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2। बेस सेम है, सो पावर्स क्या हो जाएंगी, 1 लिख लेते हैं, चलो पावर्स ऐड करनी है इसीलिए पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो हो जाएगा 2 टू द पावर 3। और जब हमें इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हो जाएगा 1/2 टू द पावर -3। ठीक है बेटा, सो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, डिवीज़न में है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है सो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो आज हमने जितने भी लेफ्ट पार्ट थे वर्कशीट 5 के सारे वो कंप्लीट कर लिए हैं। सारे बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे ही डिपेंड करते हैं, अगर वो आपको अच्छे से आते हैं तो आप सारी की सारी वर्कशीट आप इजीली कर सकते हो, और आप इनकी प्रैक्टिस करते रहो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको इस पूरी की पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको बेटा मेरी पसंद आ रही है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। Thank you for watching. Take care.